औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब तमाम मीडिया की जो फ्रेटर्निटी है, आप लोगों का शुक्रिया कि इतना माइनस टेम्परेचर में भी आप यहाँ आए। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका मेन मकसद जो रिसेंट रिक्रूटमेंट हुआ है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रिगार्डिंग दी मैनेजर, रिपोर्टर, कैमरामैन एंड अदर पोस्ट, उसके लिए है। जैसे कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि 3 दिसंबर को सोशल मीडिया पे एक लेटर आता है, कोई मैक्स प्रोटेक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से करवा रहे हैं, जिस तरह पास्ट प्रैक्टिस हुआ करता था। तो इस कंपनी के थ्रू एक रिक्रूटमेंट किया जाता है हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो उसमें कई पोस्ट हैं, जिस तरह आपने भी पढ़ा होगा, मैनेजर है आपके लिए, रिपोर्टर्स है, कैमरामैन है, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड ड्राइवर के लिए। तो हमारा आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ही है कि जो यहाँ रिक्रूट हुए हैं अभी, जिसका अभी लिस्ट भी है, और ये टोटली इलीगल है, एक गलत तरीके से इसको रिक्रूट किया गया है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि 3 दिसंबर को फेसबुक पे यूनियन टेरिटरी लद्दाख की तरफ से एक पोस्ट दिया जाता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी मैक्स प्रोटेक्शन के तहत एक यहाँ रिक्रूट किया जा रहा है। फेसबुक में एक पोस्ट दिया गया है कि हम लोग ये कर रहे हैं, उसमें टैग किया जाता है गिलगित पाकिस्तान को टैग किया जाता है कि हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं कैंडिडेट। इंस्टेड कि उनको प्रेस क्लब या किसी और इंडिया के किसी को वो लोग टैग करते हैं गिलगित पाकिस्तान को, जैसे कि उनको कैंडिडेट जो है गिलगित पाकिस्तान से लाना। चलो वो कोई क्लैरिकल मिस्टेक होगा। तो हम जितने भी यहाँ मीडिया स्टूडेंट्स हैं लद्दाख में, हम काफी खुश हुए क्योंकि 15-20 साल के बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट निकलता है। तो हमने कंपनी वालों को पहले फोन किया, भाई आपका इस तरह हो गया, हम कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि कोई भरोसा है ही नहीं, क्योंकि इसका ना NIC कारगिल, ना NIC ले, ना NIC लद्दाख, किसी वेबसाइट में भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है इसका। तो 3 तारीख को हम लोग को ये नोटिफिकेशन मिलता है और हम लोग फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद इनके वेबसाइट पे जब हमने क्लिक किया तो वेबसाइट चल ही नहीं रहा है। इनका है maxprotection.in, जो कि अभी भी आप देखेंगे तो इनका वेबसाइट जो है बंद है। हमें शक हो गया तो हमने फोन किया, तो उस फोन का रिकॉर्डिंग हमने बाज़ाब्ता रखा है। हमें क्योंकि फर्स्ट डे से ही शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो हमने जब कंपनी वालों को फोन किया तो उनका कहना है, सर आप एक काम करिए, अपना डॉक्यूमेंट्स, डिग्री एंड डिप्लोमा जो है वो आप सबमिट कर दीजिए ऑन बिलो गिवन मेल एड्रेस। तो हमने उसी मेल एड्रेस पे हमने पूरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे हमने सबमिट किया, और काफ़ी अच्छा भी लगा, चलो कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट निकल गया मीडिया के लिए। तो जितने भी हमारे लद्दाख के मीडिया ये थे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स या बैचलर्स, जिन्हें हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चलो यार अच्छा होगा, रात के 2-2, 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं। और 14 तारीख इनका लास्ट डेट था फॉर्म सबमिशन का। तो 14 तारीख को फिर भी हमने वेबसाइट खोला, बट अनफॉर्चुनेटली इनका वेबसाइट लोड नहीं हो रहा है। हमें थोड़ा शक हो गया। तो लगभग 5-6 दिन पहले जब रिजल्ट नहीं आया तो हमने फिर से फोन किया, सर आपका वेबसाइट अभी भी नहीं खुला है, रिजल्ट कब आए? सर रिजल्ट तो अनाउंस हो गया। मैंने बोला, यार आप कर क्या रहे हो? मैक्स प्रोटेक्शन के जो HR हैं उनसे हमने बात किया, आपको पूरा प्रूफ, ऑडियो और वीडियो मुजीब साहब दे देंगे। हमने क्योंकि शक था, क्योंकि हमें इस कंपनी में पहले दिन से शक था, इसलिए वीडियो भी लिया, ऑडियो भी लिया। तो उनका कहना है कि सर हमने लॉटरी बेस पे, लकी ड्रॉ, इनके पास एक सॉफ्टवेयर है, उनमें सभी का नाम डाल दिया है, जिन्हें भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उन्होंने क्लिक किया एंड लकी ड्रॉ के तहत इन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किया है। शायद आप सब मीडिया वाले यहाँ हैं, आपको पता है कभी भी रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए कोई इंटरव्यू किया जाता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं हो गया। सर मैंने फिर उनको कहा कि HR डिपार्टमेंट को, सर आपके पहले जब हमने आपका रिकॉर्डिंग किया था, आपका ये फर्स्ट डे यानी कि 3-4 दिसंबर का हमने फोन किया था, उनका ये कहना था कि सर आपको NIC के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसका रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, और उनके जो नोटिफिकेशन है, जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख के जो फेसबुक पेज में लिखा है कि बाज़ाब्ता आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। फिर हमने उनको कहा, सर आपने इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? नहीं सर, हमारे पास कैंडिडेट ज्यादा आ गए तो हमने इंटरव्यू नहीं किया, हमने लकी ड्रॉ के तहत इन कैंडिडेट को रिक्रूट किया है। मैं बिल्कुल परेशान हो गया। देन अनफॉर्चुनेटली मैंने एक चीज कहा सर उनको कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको कोई इंटरव्यू होना चाहिए, आप ऐसे कैंडिडेट ले रहे हैं, क्या पता कोई कैंडिडेट पाकिस्तान को हो, क्या पता कोई चाइना को हो, आपको कुछ पता भी है, ऐसे आप रिक्रूट कर रहे हैं कैंडिडेट्स को। तो काफी एक
जो जितने भी स्टूडेंट जो रात दिन मेहनत कर रहे थे इस पोस्ट पर्टिकुलर जो मैनेजर रिपोर्टर के लिए रात भर दिन मेहनत कर रहे, उनका हिम्मत टूट जाता है कि आप एक लकी ड्रा के तहत एक पोस्ट के लिए रिक्रूट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमने यहाँ खासकर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यहाँ हमने बात किया, सर आप लिस्ट दे दीजिए, उनके पास कोई भी लिस्ट नहीं है, जबकि कंपनी का कहना है कि हमने लिस्ट दे दिया है और वेबसाइट पे आएगा। चलो उनका वेबसाइट नहीं चल रहा है, हमने ले में पता किया कि कहीं कोई लिस्ट नहीं आया, मगर उन्होंने भी लिस्ट नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली कुछ करके हमने अपने सोर्स से लिस्ट उनसे निकलवाया, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ले से, तो उसमें टोटल कैंडिडेट जो सेलेक्ट, टोटल 14 पोस्ट है इसमें इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो टोटल 13 जो पोस्ट है उन पे उनका नाम आया, जिसमें 10 ले के हैं और 3 कारगिल के हैं। हमें काफी अच्छा लगा, चलो कारगिल के 3 स्टूडेंट्स हमारे सेलेक्ट हो गए, मगर एक बंदे का नाम नहीं था, एक बंदा मिसिंग था। जब फिर से हमने बोला सर आपके पास लिस्ट है, तो ले वालों ने बोला हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। इधर भी पता कि इन्होंने बोला हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है। हमारे पास लिस्ट सोर्स से हमने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से निकाला, जिस तरह भी निकाला उसका भी प्रूफ आपको दे देंगे। इन शॉर्ट आपको यही कहना है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी देखिए आपका उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चल, और कोई कहीं कहीं तो ज्वाइनिंग भी कर दिया है। मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप पहले क्यों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि आप क्यों वेरीफाई नहीं करें, क्या इंटरव्यू हुआ है? नहीं हुआ इंटरव्यू, ऐसे ही रिक्रूट करके अभी काम भी करवा रहे हैं कहीं कहीं, तो ये टोटली इलीगल एक प्रोसेस है। तो आप भी मीडिया वाले हैं, आपको भी पता है कि कभी भी कोई रिक्रूट होता है, किसी भी इंटरव्यू कभी भी कोई रिक्रूटमेंट होगा या आउटसोर्सिंग कंपनी से होगा, उसका बाज़ाब्ता इंटरव्यू तो होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाज़ाब्ता उन्होंने कहा कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू और या इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ एनआईसी में बुलाया जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, उन्होंने लकी ड्रा पे बाज़ाब्ता इसको सेलेक्ट किया है, और 13 यानी कि 14, एक अभी खाली था और वो एक पोस्ट खाली था, और उसके लिए भी यहाँ से कोई सोर्स लगा के उसको सेलेक्ट किया गया है। यानी कि आप भी मीडिया वाले हैं, आपको पता है, आपको भी आवाज उठाना चाहिए कि जब इस तरह के हालात होते हैं। मैं ये परेशान हूँ कि यार अगर इस तरह चलने लगा, रिक्रूटमेंट इस तरह चलने लगा, मतलब कुर्राबाजी, हम हमारे लैंग्वेज में कुर्राबाजी इस तरह चलने लगा, जो हमारे आने वाले जो नस्लें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका तो फिर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हो गया। और उसके बाद जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो मैंने क्या किया कि दिल्ली, हमने जम्मू कश्मीर कोर्ट में तो 15 दिन का कुछ छुट्टी चल रहा है, मैंने दिल्ली हाई कोर्ट से लीगल नोटिस भेजा अपने मेल सिंह को, हम दोनों ने मिलकर एक लीगल नोटिस भेजा इनको, कोर्ट से स्टे लाया एंड लीगल नोटिस भेजा इनके मेल पे। देन 2 तारीख को मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, मुझे एक मेल आता है, सर यू हैव बीन इनलिस्टेड फॉर ग्राफिक डिजाइनर। सर मैंने कोई ग्राफिक डिजाइनर, मैं मास्टर्स, मेरा बैचलर्स मास कम्युनिकेशन है, मास्टर्स मास कम्युनिकेशन है, मैं पीएचडी का पढ़ाई कर रहा हूँ, आई हैव 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस मीडिया फील्ड। आप मुझे ग्राफिक डिजाइनर के लिए सेलेक्ट कर रहे हो और आप मुझे क्या खरीद रहे हो? जब मैंने उनको लीगल नोटिस दिया, वो मुझे वहां से सिलेक्शन का लेटर दे रहे हैं, सर आपको हमने ग्राफिक डिजाइनर के लिए डाल दिया है। आप समझ रहे हैं कि वो लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं। और 13 पोस्ट, एक 14 यहाँ करगिल से एक को लगा दिया है। और रही बात पूरा प्रूफ की, मुजीब साहब आपको एक एक करके फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमने वेबसाइट का लेकर A to Z पूरा ये आपको प्रूफ देंगे, और जो भी लीगल नोटिस जो हमने दिया है इनको, जो भी कोर्ट का ये है, वो आपको ये पूरा बता देंगे। मुजीब साहब अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अफसोस हुआ कि एक स्टूडेंट बाहर पढ़ता है या इतना पैसा इन्वेस्ट करता है। सब कुछ तो नूर साहब ने बताया, फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं खुद पर्सनली उनको फ़ोन किया हूँ, और आप, मेरी वॉइस भी यहाँ रिकॉर्ड है, और मैंने वॉइस के साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्डिंग किया था। तो जब इनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा, सर मैंने इतना तक भी पूछा, सर कैसे हो सकता है एनआईसी में, कैसे आप जो है इंटरव्यू लोगे? तो उन्होंने कहा कि वो हम देख लेंगे कि वीडियो के थ्रू या बाय पेपर या वाइवा की तरफ से होगा, ऐसा कर लेंगे। सर इंटरव्यू तो होगा, बिल्कुल होगा सर, इंटरव्यू बराबर इंटरव्यू होगा। सर वेबसाइट नहीं खुलने के बाद फिर मैंने इनको कई बार, एक बार नहीं कई बार इनको मैंने मेल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स इनका मेल का नहीं आया सर। उसके बाद क्या हुआ सर, मेल नहीं आने की सूरत में फिर मैंने इनको क्या किया, यहाँ से कॉल किया सर वापस कि सर आप लोगों का मेल नहीं खुल रहा है, रिक्वायरमेंट का क्या हुआ? तो बोला सर सेलेक्टेड हो चुके हैं। तो जब सेलेक्ट हो गए तो सब, पहला जब मैंने इनको ऑडियो कॉल किया था सर, ये आप देख सकते हो, मैंने ऑडियो कॉल खुद से किया था। लद्दाख यूटी से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर। ये कुछ पोस्ट आई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, आपका नंबर दिया है। हाँ जी, आप अपना बायोडाटा और जो स्टडी का डॉक्यूमेंट है जी जी
वो आप 2 चीज मुझे मेल कीजिए। ठीक है, सही ना सर, मैंने कर दीजिए। ओके सर। 13 को इंटरव्यू है जी, फिर आपको बुला लेंगे उस हिसाब से। 13 को इंटरव्यू ऑनलाइन होगा कि आना पड़ेगा सर? वो मैं देख लेता हूँ। NIC को कंडक्ट करना है तो NIC कैसे करेगी? जी सर ये मेरा पहला ऑडियो है कि मैंने कॉल किया, इनको कहा कि आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो, इंटरव्यू करोगे? सर बोला करेंगे, बराबर करेंगे। तो सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने क्या किया, अपनी जगह पे मैं प्रिपेयर होना चाहता हूँ, तो इतना कम टाइम था तो हम लोग प्रिपेयर हो रहे थे और वेबसाइट नहीं खुलने की सर। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि एक नोटिफिकेशन देते हैं कि नॉर्मली व्हाट्सएप में, ना इनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ना उनका कोई वेबसाइट है, और ये नोटिफिकेशन ऐसे देते हैं जैसे कि एक नॉर्मली दे दिया। और उस नोटिफिकेशन में सर ये लोग क्या करते हैं कि भाई पूरा हमारा जो PR है UT लद्दाख का, वो जो है टेक करता है गिलगित बल्तिस्तान को, पाकिस्तान को ही मान लो। तो सर बड़ा दुख हो गया कि ये तो प्रेस क्लब को होना चाहिए था, करगिल प्रेस क्लब या ले प्रेस क्लब को UT लद्दाख को होना चाहिए था, या जितने भी सारे ग्रुप हैं पेज से उनमें टेक होना चाहिए था। खैर ये गलती हुई होगी उनसे। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने फिर दूसरी बार कॉल किया इनको कि सर आप लोगों ने ये गलत किया है, ऐसा नहीं होता है, तो वो कह रहे सर हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा आए। सर अगर मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, बीइंग ए मीडिया पर्सन, पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है सर हमारे करगिल में कितने ऑलमोस्ट नजर में आ जाते हैं। तो सर ये जो सिलेक्शन हुआ है, मैंने सर कैसे हुआ, तो उसने सीधे बोला, सर मेरे पास ऑडियो प्रूफ है, उसने बोला कि हमने कोरा लगाया है। वो मैंने किया जिसका हमने है ना, सब है करना था कि क्या आप देखना आपकी एक बात, फिर आप कहते हैं लक्ष्य चार से मैंने किया है। सर इनके साथ मेरा बात हुआ, आपको अगर वीडियो चाहिए, ऑडियो चाहिए, या आपको कोई पेपर चाहिए, वो मेरे से कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी हूँ यहीं। तो सर जब मैंने बात किया तो बोलते कोरा लगाया। मैंने बोला सर कोरा कैसे, बोलते स्टूडेंट ज्यादा हो गए। तो मैंने कहा सर स्टूडेंट ज्यादा कैसे हो सकते हैं सर, हमारे लद्दाख में तो ऑलमोस्ट, हाँ चलो बैचलर ने भराया होगा, इकोनॉमिक्स वाला ग्रेजुएट वाले ने भराया होगा, तो ज्यादा ज्यादा 1000 होंगे एक पोस्ट के लिए। तो बोला सर स्टूडेंट ज्यादा हो गए, इसने हमने लिस्ट में। सर फिर उस हिसाब से KS UPSC में क्या करते हैं, क्या वो कोरा लगाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है ना सर। तो सर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी बार फिर इनका लिस्ट हमें नहीं मिला सर। हमने कंपनी को भी बताया, कंपनी ने कहा हमने लिस्ट ऑलरेडी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दिया है। तो सर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को दिया, तो हमने लेह में एक बंदा स्पेशली हम खुद ने लगाया, तो उनको वहां से कोई लिस्ट नहीं दिया गया। तो सर यहाँ पे करगिल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वहां भी हमने दिया, वहां भी कहा गया कोई लिस्ट हमारे पास नहीं आया है। तो हमने अपना सोर्स से एक लिस्ट लाया सर, उसमें मेरे हिसाब से जितना मेरा सोर्स है उस हिसाब से करगिल प्रेस क्लब से भी बहुत लोग नहीं है, कम से कम 80%, और लेह प्रेस क्लब से भी नहीं है। तो ये कौन है? मेरा कहने का मतलब है ये कौन है? और जब रिक्वायरमेंट नहीं किया, इंटरव्यू नहीं लिया, इन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया, तो फिर UT एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? सर हमने पढ़ा है ग्राउंड लेवल पे, तो हम लोग हमारा मेन मुद्दा ये है सर, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। मेरा मेन मुद्दा ये है कि एग्जाम होना चाहिए, चाहे हम उसके लिए क्वालिफाई करें या ना करें वो बाद वाला मसला है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज में जो है एग्जाम होना चाहिए, चाहे वो जिस बेसिस पे ले ले, चाहे वो कैमरामैन का हो, चाहे वो मैनेजर का हो, चाहे वो रिपोर्टर का हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर का हो, चाहे वो ड्राइवर का हो, वो उस लेवल पे बात होनी चाहिए। दूसरा मसला ये है सर, रात को हमने एक लीगल नोटिस भेजा सर, इनको हमने एक लीगल नोटिस भेजा, और उस लीगल नोटिस को जब ये है सर अपना डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन लेह लद्दाख, ये आप लोग देख सकते हो सर। इसके बाद इसमें क्या करते हैं, ये टेक करता है, बहुत अच्छी बात है, इसने मतलब ऑफिशियली खुद ने मतलब इस पोस्ट को पोस्ट किया है। उसके बाद ये आप देख सकते हो सर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन लेह लद्दाख, ये टेक करता है गिलगित। सर आप ठीक से देखिए, तो सर इसका मतलब क्या है? उसके बाद सर ये वो लिस्ट है जो इन्होंने दिया है, ये लिखता है असिस्टेंट डायरेक्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट नियर डिप्टी कमिश्नर पोलो ग्राउंड लेह जम्मू एंड कश्मीर। सर ये लिस्ट दे देता है। तो मेन मुद्दा ये सर, अगर ये लिस्ट दे देता है तो इस लिस्ट के थ्रू मैंने एक यहाँ से एक को कांटेक्ट किया, तो वो कह रहा है मेरे पास ना कोई मेल है ना कोई ये है। वो इसलिए इन्होंने CPR रखा है कि कोई बंदा अगर जहद करता है, कोई बंदा ग्राउंड लेवल पे उतरता है तो इसको दे देंगे।
तो सर यहाँ पे एआईओ का रिपोर्टर का पोस्ट खाली था, जिसमें रातों रात उस बंदे ने 3 तारीख को ज्वाइन किया है। तो जब आप लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट में बोलते हो कि 1 तारीख को ज्वाइन करना है, तो वो बंदा 3 तारीख को कैसे ज्वाइन करता है? ये बिल्कुल गलत हुआ है सर, बिल्कुल इसके अगेंस्ट में हम फाइट करेंगे, चाहे जिस लीगल पे भी करेंगे। हमने अपने लेवल पे, चाहे स्टेट तक भी, ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं उतरना पड़े, करना पड़ेगा। और हम मीडिया से भी बोलना चाहते हैं, खासकर आप लोगों को पता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे हम कितना मेहनत करते हैं और कितने लोग हैं जो इस फील्ड में काफी टाइम से हैं। तो सर हमारी रिक्वेस्ट यही है, मेहरबानी करके आप लोग इस चीज को देखिए, और खासकर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशली, और एलजी को, गवर्नर को, खासकर इंडिया गवर्नमेंट को, कि भाई ये गलत हुआ है। और ये कंपनी पहले भी कहीं बार जम्मू कश्मीर में आ चुकी हैं और इन्होंने काफी ज्यादा हलचल मचाया है। तो हम चाहते हैं कि जो कुछ हो वो लीगल हो। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी लीगल तौर पर एग्जाम देंगे, और ये चीज नहीं होना चाहिए, इस चीज को टोटली बाइकआउट करना चाहिए। ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये जो अभी करगिल में हुआ, जो बिना इंटरव्यू के रिक्रूट किया जा रहा है, ये आने वाले नस्ल, जो आने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक दीमक है। क्योंकि जो बच्चे, जैसे इवन हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, हम दिन रात मेहनत करते हैं इसका फॉर्म भर के, और अचानक क्या करते हैं, लकी ड्रा में सिलेक्शन। यार इससे अच्छा पढ़ाई क्यों करो, इससे अच्छा आप रिक्रूट ही करो और आप लोग ज्वाइन। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ले इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्टर ये क्या कर रहे हैं कि ज्वाइन करवा रहे हैं। यार आप पहले पता करें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पता करें कि क्या इसका इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ है। इंटरव्यू नहीं हुआ, आप लोग करवा रहे हो, इसकी लिस्ट में लिखा आप इंटरव्यू करवा रहे हैं। तो ये इंडिया गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इनके लिए, खासकर हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए एक दीमक है जो कि आस्ते आस्ते खा जा रहा है। मेहरबानी करके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, ये एक लिस्ट है, ये आप पेज देखिए, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ये इनका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। आज भी नहीं खुलता। सर मैंने इनको फोन किया, सर आपका साइट नहीं खुल रहा है, तो बोला सर मैं ज्यादा लोड होगा तो थोड़ा हंसी तो आएगा सर। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होगा। लेकिन जब बार बार 3 तारीख से हम ट्राई कर रहे हैं, इनका टोटली नहीं है सर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो जब इनसे मैंने बात किया तो कहता है सर हम शायद टेक्निकल फॉल्ट होगा, पैसा नहीं भराया होगा। सर आप एक चीज बताओ कि फंक्शनेबल कंपनी, प्राइवेट कंपनी फंक्शनेबल होगी तो वो कैसे, मतलब उसका साइट बैठ सकता है सर? आज की डेट में तो सर चाय वाले का वेबसाइट जो है वो फंक्शनेबल होता है। हाँ, जो यहाँ से डिलीवरी के जो भी फूड से, चाहे वो क्लोथिंग हो या कोई भी ये चीजें हो, उसके लिए तो वेबसाइट होता है सर, और इनका वेबसाइट खुलता ही नहीं है। तो इन्होंने किस बेसिस पे किया, और ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कुछ नहीं। ये चीजें, इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए सर, क्योंकि इनका टोटली। सेकंड ऑडियो। तो सर हमने उसके बाद और एक ऑडियो उनको मैंने किया सर, वो मेरा पूरा, मैं खुद ने बात किया हूँ, वो टोटली वीडियो है सर। ये वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो हमने सोचा आप लोग भरोसा नहीं करते तो फोन भी किया, वीडियो भी ले लिया हमने। 7 मिनट का ये वीडियो है सर, मैं खुद ने बनाया हूँ। और इसमें ऐसा है कि मैक्स वालों का जो ऑफिशियल नंबर दिया गया है साइड में, उसी वाला ऑडियो को और प्लस वीडियो को मैंने खुद यहाँ पे शो किया हूँ सर। इनसे जब स्पेशली बात होगी तो ये लास्ट में मुझे कह रहे सर आपका नाम क्या है, मैंने बोला सर मुजीब रहमान है। तो बोला सर आपका काम हो जाएगा प्लीज सर। ये मेरे पास प्रूफ है, कह रहे कि आपका काम हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, हम आपका करा देंगे। अगर कोई बंदा लीगल नोटिस देगा या स्टे देगा, क्या उस बेसिस पे देना है सर जॉब? इस चीज में एक चीज कहूंगा, जब मैंने लीगल नोटिस दिया, मुझे 2 तारीख को इनका चिट्ठी आता है, सर यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ग्राफिक डिजाइनर। आप खुद समझ सकते हैं कि ये किस हिसाब से जुगाड़ करें। और हमें ये भी पता चला ये लोग पैसे ले रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं, उनको 17 हजार रुपए मांगा है, और ये गलत हो रहा है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मेहरबानी करके ये जो पोस्ट यहाँ रिक्रूट हुआ है इसको रोकें, और इस चीज को दोबारा, और ऐसे जो जुगाड़ के जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, इन्होंने पूरे कश्मीर का हालत खराब किया, अब ये लद्दाख में आ गए। मेहरबानी ऐसे जो आउटसोर्सिंग कंपनी इसको बंद करें, और ये जो यहाँ रिक्रूट है इसका बाज़ाब्ता या रिटन यही करे या ऑनलाइन इंटरव्यू करके बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट अभी वेरिफिकेशन करें इनका। क्या पता नकली डॉक्यूमेंट लेके आए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसे आ गए ग्रेजुएट, उनको जाके सेलेक्ट कर दिया है, तो ये टोटली गलत है।
आपका जो मेन इश्यू है मैक्स कंपनी जो आउटसोर्सिंग है उनसे है, तो इसमें जो कंसर्न है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बिल बनता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या आपने अप्रोच की के लिए? सर मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि इसमें कंसर्न इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कारगिल नहीं होता है, इसमें डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ले होता है। हमने उनसे कंसल्ट किया, ये लीगल नोटिस और स्टेज से पहले हमने उनको कंसल्ट किया, उन्होंने बोला हमारे पास कोई लिस्ट नहीं, हमने अपना बंदा भेजा, कोई लिस्ट नहीं आया। इन्होंने सिंपल क्लियर कट बता दिया जो भी करेगी आउटसोर्सिंग कंपनी करेगी, रिक्रूट भी वही करेगा, हमारे पास लिस्ट आएगा। सर अभी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के अफसर से मिले, उनसे मिलने के बाद उनको कहा सर हमें थोड़ा लिस्ट दे दीजिए जो जो स्टूडेंट सिलेक्शन हुए हैं, तो वो कह रहा है सर कि हमारे पास अभी कोई लिस्ट नहीं आया है। तो सर बंदे ऑलरेडी, और जो बंदा गया है उस बंदे से जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो कह रहे हैं सर हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है जमा किया गया है और हम 1 तारीख से ज्वाइन कर रहे हैं। तो सर इंफॉर्मेशन अफसर ही हमें बोल रहे हैं कि आप लिस्ट नहीं आया है, तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर इन शॉर्ट सिंपल यही है सर कि आप पहले लिखते हो इंटरव्यू कराओगे, अभी आप कुर्रेबाजी करो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डीजी साहब, सीसी साहब इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले नस्लों के लिए एक बड़ा जहर है। एक चीज हम यहाँ भूल गए, जब हमने इनसे स्पेशली बात किया कि खासकर सर देखो हम चाहते हैं कि जो भी चाहे ले से मेजोरिटी में गया करगिल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो भी डिग्री होल्डर हूँ, लेकिन हमने जब बात किया सर आपने करगिल के लिए बोला करगिल के लिए एक ही पोस्ट है, सर उसका भी ऑडियो वीडियो दोनों मेरे पास है, बोला करगिल के लिए एक पोस्ट है वो हमने दिया गया। मैंने ये भी बोला सर रिपोर्टर का पोस्ट तो मेरे हिसाब से सर तो फिर ये ले के लिए, बोला सर ये पूरा ले के लिए सिर्फ करगिल के लिए एक था वो हमने दे दिया। अभी 4 बंदे कैसे करगिल में पहुंचते हैं? जब आपकी नजर में एक ही बंदा था तो 4 बंदे करगिल में कैसे आते हैं? तो इस तरह सर गलत हुआ है सर, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल इस चीज के बारे में बराबर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल पता था कि करगिल में कितना डालना है, ले में कितना डालना है। हमने जो फॉर्म भरा यूटी लद्दाख के लिए भरा, नॉट फॉर कारगिल नॉट फॉर ले। इन्होंने हमें सीधा आप लेके भी जा सकते हैं, इन्होंने सिंपल बोला सर करगिल के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, बाकी जितने भी रिपोर्टर ये जितने भी कैमरामैन सब ले के लिए। इनको इतना पता था कि करगिल को कितना देना। इन शॉर्ट ये हुआ कि ये जब इनलिस्ट करते हैं सीवी को, हमारे रिज्यूम को, ये करगिल और ले खोल के देख रहे हैं। सर आप न्यूट्रल होके देखें, हम लद्दाख यूटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, नॉट फॉर कारगिल। इन शॉर्ट ये हो गया कि ये लोग जिन्होंने लिस्ट बनाया हुआ है ये ले करगिल करके बनाया, बेहतर है। थैंक यू सर। कंक्लूजन आपका क्या फाइनल ये रहेगा रद्द-ए-अमल इन फ्यूचर क्या रहेगा अगर आपके करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें सिलेक्शन भी हुआ है? सर मैंने आपको पहले बता दिया, बशर साहब ने क्वेश्चन पूछा, सालू साहब ने, मैंने आपको बताया मैंने लीगल नोटिस देने के बाद इन्होंने मुझे सिलेक्शन किया। मैं आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये मुझे खरीदा जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगा इसमें, मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है। बाकी रहा सलू साहब के बाद, इस पे अगर रद्द-ए-अमल नहीं हुआ सर हमने लीगल नोटिस दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कोर्ट में 15 दिन का छुट्टी है, दिल्ली हाई कोर्ट 4 दिन को दिया है और स्टे भी लगा दिया है, क्योंकि इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी सोचना है। तो हम जो है लीगल कार्रवाई पूरा कर रहे हैं। थैंक यू।